हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूपी एंड सुकॉस्ट के बारे में। एज ए पीपल नो 26 का जो एग्ज़ाम है, 26 का एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुका है। अभी तक अगर हम बात करेंगे जम्मू की जो काउंसलिंग है फॉर सुकॉस्ट वो हो चुकी है। सुकॉस्ट जम्मू की काउंसलिंग यहाँ पे हो चुकी है। एंड अगर हम बात करेंगे सुकॉस्ट जम्मू में एटलीस्ट हमने 8 सिलेक्शंस इस बार BVSC में ली है। दैट मीन्स हमारे बैच से यहाँ पे 8 सिलेक्शंस यहाँ पे BVSC में हो चुकी है इस बार। एंड अगर हम बात करेंगे कश्मीर का जो सुकॉस्ट है, कश्मीर वाले सुकॉस्ट की अभी काउंसलिंग नहीं हो रही है एंड दे आर वेटिंग फॉर नीट। जैसे ही नीट का फर्स्ट या सेकंड राउंड हो जाता है उसके साथ ही यहाँ पे सुकॉस्ट कश्मीर की काउंसलिंग हो जाएगी। एंड अगर हम इसमें बात करेंगे सुकॉस्ट कश्मीर में भी हम अराउंड 5 सिलेक्शंस यहाँ पे BVSC में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड बाकी जो कोर्सेज है लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसमें हम देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो हमारे एंड से है जिन्होंने हमसे लाइक प्रिपेयर किया है, हमारे टेस्ट दिए हैं, तो उनमें से उनकी सिलेक्शन हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे JK बोपी की, अगर हम JK बोपी में देखेंगे, JK बोपी में भी हमने बहुत सारी सिलेक्शंस इस बार दी है। तो ये ऐसा डेटा है कि जो हमारे पास है, हमारे पास इसका प्रूफ भी है। हम हवा में बातें नहीं करते, ये चीज़ आपने पहले भी फील की होगी। एंड हमने जो टेस्ट दिए थे ऑलमोस्ट उस टेस्ट के पैटर्न पे ही पेपर आए थे। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो रिपीट में आ चुके थे। लाइक आप देखोगे रिपीट हुए थे आपके एग्जाम में। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो 2027 के लिए, फॉर एग्जांपल आपने जम्मू दिया था बट जम्मू में आपको BVSC नहीं मिला, कश्मीर दिया था, कश्मीर में आपको BVSC के चांसेस नहीं है। नाउ आपने JK बोपी भी दिया था तो इसमें भी आपके चांसेस नहीं है। नाउ यू आर प्लानिंग फॉर 2027, लाइक आपको 2027 का पेपर देना है, सुकॉस्ट हो या बोपी हो या नीट हो, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो बेसिक चीज़ है क्या आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको बेसिक जो है, बेसिक आपके पास इन सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो होना चाहिए। चाहे आप सुकॉस्ट कश्मीर का पेपर दे रहे हो, चाहे आप सुकॉस्ट जम्मू का पेपर दे रहे हो, या आप JK बोपी का पेपर दे रहे हो, तो आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए। इसके बाद इस सिलेबस को क्या करना है, इसी सिलेबस को आपको डिकोड करना है। अब आपको डिकोड करना ऐसा तो नहीं आएगा बट डिकोडिंग भी हम आपके लिए करेंगे। डिकोडिंग इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायो है, केमिस्ट्री है एंड इसी तरीके से फिजिक्स है। एंड फिजिक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे सबका वीक रहता है बिकॉज वी कम फ्रॉम द बैकग्राउंड जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का इस बार मैंने स्कोर चेक किया, दे आर लैकिंग इन बायोलॉजी। आपको बायोलॉजी में भी बहुत कम पॉइंट्स इस बार आ रहे हैं बिकॉज यू नो पेपर की लेवल क्या थी एंड किस तरीके से पेपर डिज़ाइन किया गया था, वो चीज़ आपको देखने को मिली। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट यहाँ पे हर एक बच्चे का जो स्कोर है बेस्ट स्कोर यहाँ पे रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हम ले सकते हैं एंड इसी तरीके से फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्या क्या सोर्सेज हमें लेने हैं, उस चीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के लिए आप तो सबसे पहले आप NCERT लोगे। NCERT आपको बायोलॉजी में करनी है, प्लस आपको MCQs करने हैं। अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि आप मॉडरेट लेवल के MCQs कर लो, बट इस बार हमने जब पेपर देखा, पेपर में थोड़ा कम्प्लेक्स हमने जो यहाँ पे MCQs हैं कम्प्लेक्स टाइप के आ गए थे। बट ऐसे में हम क्या देखेंगे, हम किस टाइप के MCQs करेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, हमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी देखने हैं, प्लस साथ में हम देखेंगे हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी देखने हैं, एंड हम देखेंगे यहाँ पे हमें MCQ सिंपल भी देखने हैं। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हमें करने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बोल दूँ, लाइक जिनकी नीट में सिलेक्शन है उनको टाइम इशू आया था। लाइक उन्होंने जो सुकॉस्ट कश्मीर का पेपर दिया था उनको टाइम मैनेजमेंट में वहां पे इशू हुआ था। अब टाइम मैनेजमेंट को कैसे हम मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए सिंपल आपको एक चीज करनी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट देने हैं। चाहे ये टेस्ट आप बायोलॉजी के लिए देख लो, चाहे ये केमिस्ट्री के लिए देख लो, इसी तरीके से फिजिक्स के लिए देख लो। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है, फिजिक्स की लैंग्वेज ही यहाँ पे थोड़ा ये डिफरेंट डालते हैं। फिजिक्स की जो लैंग्वेज है, आप ऐसे समझो, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, वो यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है। हालांकि अगर हम क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छी तरीके से, अगर आपने पहले से ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट लैंग्वेज इसकी डिफरेंट होती है। तो ऐसे में क्या करोगे, किस तरीके से फिजिक्स को
हमें देखना है किस तरीके से फिजिक्स को हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। बात कर रहे थे हम बायोलॉजी की, तो ये सारा कुछ आपको करना है। अब रही बात लेक्चर्स की, तो लेक्चर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी एक टीचर को यहाँ पे चूज कर लो एंड उसके लेक्चर्स दे दो। देन टेस्ट के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, प्लस एमसीक्यू सेशन जो है हम सेशंस लाने वाले हैं, तो वो सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हो। आफ्टर अटेंडिंग सेशंस एंड ये सारा कुछ लेक्चर्स आप दे दोगे, तो आपका जो बायो है ना सिर्फ इसमें हम लाइक सुकॉस्ट, ना सिर्फ बोपी, बल्कि इसमें हम टारगेट नीड भी करेंगे। दैट मीन्स आपकी जो बायोलॉजी है इसका हमने सिस्टम रखा है, हर एक सब्जेक्ट का हम 3 तरह से इसको करेंगे। लेवल 1 L1 जिसको हम बोलते हैं, इसी तरीके से L2, इसी तरीके से L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ पे लेवल 1 जो है ये परफेक्टली आपके कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होगी। दैट मीन्स आपके जितने भी वीक कॉन्सेप्ट्स होंगे ये उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे टारगेट करेगा। देन हम देखेंगे लेवल 2। लेवल 2 में आपके जो क्वेश्चंस हैं बोपी के, ये आप मानो कॉन्सेप्ट्स प्लस बोर्ड्स, ये बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड्स को टारगेट करेंगे। इसके बाद ये बोपी प्लस हम देखेंगे ये सुकॉस्ट को टारगेट करेगा। एंड देन हम देखेंगे लेवल 3। लेवल 3 सीधे नीट को टारगेट करेगा। तो अब आपकी मर्जी है, आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल करके आप जाओगे तो आपका जो है नीट के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जेके बोपी के लिए भी क्लियर हो जाएगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सुकॉस्ट, जम्मू हो, कश्मीर हो, उसके लिए भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये तो रही बायोलॉजी की बात। देन हम आएंगे केमिस्ट्री पे। आपको पता होगी केमिस्ट्री के जो हमने सेशंस दिए थे, केमिस्ट्री के सेशंस के एज इट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, चाहे आप सुकॉस्ट कश्मीर की बात करो, चाहे आप सुकॉस्ट जम्मू की बात करो, एज इट सेशन से यहाँ पे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आए थे। सेम स्ट्रेटजी हम केमिस्ट्री के लिए भी लाने वाले हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एंड लेक्चर्स के लिए आप किसी एक टीचर को चूज कर सकते हो, प्लस आपको हमारे एंड से डाउट सपोर्ट मिलेगा। दैट मीन्स कहीं पे कोई डाउट है तो वो हम क्लियर करेंगे। आपको टेस्ट चाहिए तो टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट इन टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम इन्फ्यूजन करेंगे, जो पुराने पेपर्स हैं वो भी मिलेंगे। एंड इन्फ्यूजन किनका हो जाएगा, इनमें हम देखेंगे PYQs भी कवर कर दिए जाएंगे। देन हम आते हैं फिजिक्स पे। एंड सोर्सेज फॉर द केमिस्ट्री यू सिंपली हैव टू फॉलो जो NCERT है उसी को फॉलो करना है। NCERT से कहीं बाहर नहीं जाना है, खाली NCERT को फॉलो कर लो, बस लैंग्वेज को डिकोड करना सीख लो, वो आपको सिखाएंगे MCQ सेशंस में, तो वहां से आप कर सकते हो। देन हम देखेंगे फिजिक्स। द फिजिक्स ऑलमोस्ट ये हर एक बच्चे का यहाँ पे डेड पॉइंट रहता है एंड एवरी पर्सन वांट्स इससे एस्केप करना चाहता है। बट अगर आपको कश्मीर में सिलेक्शन चाहिए, फिजिक्स इज मस्ट डूइंग थिंग। दैट मीन्स आपको सुकॉस्ट कश्मीर में अगर सिलेक्शन चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू कांट नेग्लेक्ट। आपको इस चीज़ को नेग्लेक्ट करना ही नहीं है। और फिजिक्स को कैसे करेंगे, सबसे पहले DC पांडे अंकल की जो बुक है वो आप करोगे। DC पांडे की बुक जो है फिजिक्स की, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, वो आप करोगे, प्लस NCERT की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप करोगे। एंड आप देखोगे लेक्चर्स इसके कैसे देखने हैं, कंबाइंड वे में लेक्चर्स देखने हैं। एक टीचर को फॉलो करना है, ये नहीं आज एक किया, कल दूसरा किया, परसों तीसरा किया। बट जो हमारे प्रोग्राम में कनेक्ट हो जाएंगे उनको हम टीचर्स भी सिलेक्ट करके देंगे, उनको हम टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में उनको डाउट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको तीनों एग्जाम्स यहाँ पे फोकस कर दिए जाएंगे। एंड टेस्ट की लेवल अगर हम देखेंगे, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ टेस्ट, हम लेवल ऐसे रखेंगे। फॉर एग्जांपल जेके भूपी का पेपर अगर हम आपने देखा होगा, जेके भूपी का जो पेपर है अगर आपने देखा होगा, बहुत ही इजी पेपर आया था। अच्छे बच्चों की यहाँ पे उन्होंने, मतलब आप देख लो, उन बच्चों की सिलेक्शन हो गई जिन्होंने पढ़ा नहीं था और उनकी नहीं हुई जिन्होंने पढ़ा था, बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट था नीट का, उनको कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का, उन्होंने वो किए और बेसिक को यहाँ पे छोड़ दिया और उस वजह से क्या हो गया, स्कोर डाउन हो गया। बट इस बार के जो टेस्ट हैं वो कैसे होंगे, इस बार के टेस्ट हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इजी भी टच होगा। दैट मीन्स 26 में जो इजी पेपर आया था ये भी टच होगा। एंड इसके साथ साथ आप देखोगे 25 में कॉम्प्लेक्स पेपर आया था तो वो भी टच होगा। दैट मीन्स इजी से लेकर टफ क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, इसमें इन्फ्यूज करके आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और टेस्ट इस तरीके से डिजाइन करेंगे, ना सिर्फ आपका जेके बोपी, ना सिर्फ सुकॉस्ट, बल्कि आपके जो लाइक नीट अगर आपको देना है उसकी बेसिक लेवल आपको यहाँ पे टच होनी चाहिए, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी इन्फ्यूज इन दिस प्रोग्राम, हमारे पास डॉक्टर्स है जिनकी सिलेक्शन इस बार हो रही है, दे आर गोइंग टू GMCs एंड उनको हम यहाँ पे
इनकलकेट करेंगे इस प्रोग्राम में। दैट मीन्स वो आपको यहाँ पे मेंटोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे लग रहा है कि यू कैन डू समथिंग एंड दीज डॉक्टर्स विल गाइड यू कैसे करना है। उसके साथ साथ जो भी हमसे हो लाइक आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कनेक्ट अस, वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ योर स्टडीज। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, कैसे स्टार्ट करना है, कब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो आप फिल कर देना। आई विल कनेक्ट you and start this program as soon as possible. Thank you.